हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। केंद्रीय विद्यालयों में क्लास 1 और बाल वाटिका ग्रुप में एडमिशन के लिए शेड्यूल कल आ गया था। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, कब से रजिस्ट्रेशन होगा और कब से लास्ट डेट है। 15 अप्रैल इसमें लास्ट डेट थी। आज केवीएस हेडक्वार्टर ने एक नोटिस एडमिशन के रिगार्डिंग और पब्लिश किया है। मेनली ये नोटिस बाल वाटिका ग्रुप से क्लास 1 में डायरेक्टली एडमिशन या आप समझ सकते हैं प्रमोशन के लिए है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। मेनली ये था कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 1 अप्रैल से 10 बजे से ऑनलाइन में। क्लास 1 में ऑनलाइन मोड में ही होगा और 15 अप्रैल 5 बजे तक ये रहेंगे। क्लास 2 का इसमें बताया गया था कि 15 अप्रैल तक स्कूल पब्लिश करेगा किस क्लास में कितनी वैकेंसी हैं। वैकेंसी का मतलब ये होता है क्लास 2 क्लास 1 सेशन के दौरान कोई बच्चे का ट्रांसफ़र, पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया था तो उसकी जगह कोई नया बच्चा ये बीच में लेते नहीं हैं कैटेगरी 5 से। तो अभी उसमें दिखाया जाएगा कि इतनी वैकेंसी खाली हैं हर क्लास में, क्लास 2, 3। क्योंकि मेनली ये जो केंद्रीय विद्यालय बनाए गए थे सेंट्रल जो गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए बनाए गए थे, जो ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं। तो जब ये चले जाते हैं बीच में, पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो सीट, बच्चा भी चला जाता है और वो सीट खाली हो जाती है। तो ऐसे ही बच्चे जिस क्लास में जितने ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं, तो उतनी ही सीट उसमें खाली रहती हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या बताया गया है। जैसे फर्स्ट है एडमिशन गाइडलाइन एंड शेड्यूल। इसमें बताया गया है कि अब की बार क्लास 1 में केवल 32 बच्चे ही लिए जाएंगे। पहले क्या होता था 40 बच्चे तक लिए जाते थे, मगर अब की बार पता नहीं इन्होंने 8 सीटें क्यों घटा दी। उसके बाद सेकंड है एडवर्टाइजमेंट बाय रीजनल ऑफिस। ये जो एडमिशन का शेड्यूल है ये न्यूज़पेपर में भी आएगा। 31 तक आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा ताकि कोई पेरेंट्स बच्चा छूटे ना। थर्ड है एडमिशन टू न्यूली ओपन केवी। ये चीज़ एक ज़रूरी है, जो 2024 तक नए केवी खुले हैं लास्ट सेशन में 2023-24 में, तो उनमें क्लास 1 के एडमिशन के लिए ऑनलाइन न होकर एक ओला पोर्टल बनाया है केवीएस ने। उस ओला पोर्टल के थ्रू आप डायरेक्टली सीधा अप्लाई करेंगे और उसके बाद फॉर अदर क्लासेज के लिए ऑफलाइन मोड रहेगा। मगर क्लास 1 जहां नया केवी खुला है वहां के पेरेंट्स ध्यान दें, ओला पोर्टल पर जाकर आपको ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद बताया गया है एडमिशन टू क्लास 2 ऑनवर्ड, 2 और उसके बाद 3, 4, 5, 6 अप टू 9th क्लास तक कैसे एडमिशन होगा वो वैकेंसीज पर डिपेंड करेगा। सेशन के दौरान अगर कोई पेरेंट्स चला गया है तो वो सीट खाली हो गई थी, तो वो हो सकता है क्लास 2 में जैसे एक भी सीट ना हो, 3 में हो सकता है 5 सीट हों क्योंकि उसमें ज़्यादा पेरेंट्स चले गए हों, या फिर किसी बच्चे ने क्लास 4 में ज़्यादा टीसी चले गए हैं, 10 टीसी चले गए, 5 पेरेंट्स चले गए, 5 पेरेंट्स को यहाँ की पढ़ाई पसंद नहीं आई तो उन्होंने टीसी ले लिया, या डिस्टेंस दूर होता था इस वजह से टीसी ले लिया। तो ऐसे ये वैकेंसी होती हैं। उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्लास 1 में जो पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो ध्यान दें, जो डॉक्यूमेंट आपने भरा है वही स्कूल में दिखाना है एडमिशन कमेटी को। अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट दिखा दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मेन चीज़ ये है कि जो केवीज में बाल वाटिका हैं, जो बाल वाटिका 3 ग्रुप में हैं वो सीधे क्लास 1 में प्रमोट हो जाएंगे। अगर मान लो 40 बच्चे बाल वाटिका 3 में थे, वो सीधे क्लास 1 में हो जाएंगे, तो वहाँ कोई पेरेंट्स इंतज़ार न करे कि क्लास 1 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, वहाँ कोई ओपन नहीं होगा अगर 40 के 40 बच्चे उधर चले जाते हैं। अगर मान लो 40 में से कुछ बच्चे चले गए, 30 रह गए, तो 10 सीटों के लिए उसमें एडमिशन होगा। और ये 10 सीटों में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? कैटेगरी 1 जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को दी जाएगी। उसके बाद कैटेगरी 2 जो ऑटोनोमस बॉडी के अंदर आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, उनके बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी और देन अदर बाकी बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें सेकंड में क्या था, रिड्यूस फ्रॉम इन केस ऑफ वैकेंसी इन द सेक्शन विद स्टूडेंट्स प्रमोटेड फ्रॉम बाल वाटिका 3, ये सीधा प्रमोट हो जाएंगे। उसके बाद रिमेनिंग नंबर ऑफ सेक्शन शैल बी ग्रांटेड। मान लो एक स्कूल में बाल वाटिका 3 मतलब जो बच्चे 5 से 6 साल के हैं उनका एक सेक्शन था, मगर सेक्शन जो स्कूल है वो 2 सेक्शन स्कूल है,
तो एक तो ये सीधा क्लास मान लो फर्स्ट ए तो ये बन जाएगा। फर्स्ट बी के लिए वहाँ अलग से 40 बच्चों का रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। वहाँ मान लो 2 सेक्शन डबल सेक्शन स्कूल है तो 80 बच्चों की बजाय 40 बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब 40 सीट ही मानी जाएंगी। ये थोड़ा नुकसान या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो पेरेंट्स क्लास 3 में ध्यान दिए थे उनके लिए अच्छा है, और जो ध्यान नहीं दे पाए कि सोचे क्लास 1 में ही हम तो एडमिशन कराएंगे, तो उनके लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है इधर, क्योंकि वहाँ 40 सीटें ही रहेंगी। उसके बाद बोला गया है क्लास 1-2 बाल वाटिका जो 1-2-3 एडमिशन है विल बी डन इन सेलेक्टेड के थ्रू ऑफलाइन मोड। जो बाल वाटिका में एडमिशन होगा वो ऑफलाइन में होगा और क्लास 1 में होता है वो ऑनलाइन में होता है। ठीक है, बाल वाटिका का ऑनलाइन एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद बोला गया है जो भी 50 KVS हैं जिनमें पूरे देश में 50 KV ऐसे हैं जिसमें बाल वाटिका 1-3 ओपन है, तो 3 वाले तो सीधे क्लास 1 में चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया है, विल बी बाल वाटिका 1 फॉर बाल वाटिका 2 and 3 प्रोविजन फॉर क्लास 2 ऑनलाइन एडमिशन विल बी एप्लीकेबल इन दिस क्लासेज फ्रेश एडमिशन विल बी ग्रांटेड। तो बाल वाटिका 1 और 2 के लिए फ्रेश एडमिशन होगा, और क्लास 1 में स्ट्रेंथ इसमें फिर फोकस किया गया है कि 32 ही रखनी है। उसके बाद लास्ट में क्या है कि हमारे पास 445 KVs ऐसे हैं जहां बाल वाटिका सबसे पहले बाल वाटिका 3 खोला गया था 5 से 6 ईयर के बच्चों के लिए। तो ऑल प्रोविजन ऑफ क्लास 1 एडमिशन इन KV विल बी एप्लीकेबल टू बाल वाटिका 3। तो बाल वाटिका 3 वाले सीधे क्लास 1 में चले जाएंगे, और बाल वाटिका 3 के लिए फ्रेश एडमिशन ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। तो ये नोटिस था रिगार्डिंग क्लास 1 रजिस्ट्रेशन और बाल वाटिका ग्रुप। तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बाल वाटिका 1, 2 और 3 जहाँ अकेले 45 KVs था, जहाँ बाल वाटिका 3 ग्रुप था वहाँ फ्रेश एडमिशन होगा 40 सीटों पर, वहाँ क्लास 1 में एडमिशन नहीं होगा। और जहाँ बाल वाटिका 1, 2, 3 है वहाँ बाल वाटिका 1 ग्रुप और 2 ग्रुप के लिए फ्रेश एडमिशन होगा, और क्लास 1 के लिए वहाँ फ्रेश एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि बाल वाटिका 3 वाले डायरेक्टली इसमें प्रमोट हो जाएंगे। उन पेरेंट्स को अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कल इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि कब तक भर सकते हैं, और इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था कि आखिर हमारे बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल बेहतर क्यों है, यहाँ क्या अलग मिलता है। तो उसके लिए आप मेरा चैनल पर जाके परसों या 3 दिन पहले वीडियो बनाया था, वो कंप्लीट देख सकते हैं। उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है। किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो इतना फ़ीस होता है, हमारे यहाँ इतना फ़ीस नहीं होता, और बाकी अदर फैसिलिटी अदर टीचर मिसलेनियस टीचर होते हैं वो हमारे यहाँ देखने को मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल में आपको देखने को नहीं मिलते। साथ ही पेरेंट्स को RTE कोटे की सुविधा दी जाती है, जहाँ 40 में से आपकी बार 32 सीट है क्लास 1 में, तो 8 बच्चे ही RTE में एडमिशन ले पाएंगे। तो ऐसे ही ये फ्री रहता है इनके लिए। तो KVS क्लास 1 रिगार्डिंग और बाल वाटिका ग्रुप से रिगार्डिंग कोई भी आपको मैसेज चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।